देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब एक शॉकिंग न्यूज। एक साथ एक वक्त में तीन अलग अलग देशों में डकैती की कोशिश की गई। डकैती की उस लैब में जहां कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी थी। हाईटेक डकैतों ने लैब में एंट्री भी कर ली थी। उन्होंने सुपर कंप्यूटर में सेंधमारी भी कर ली थी, मगर ऐन वक्त पर खतरे का सायरन बजा और सभी सुपर कंप्यूटर शट डाउन हो गए। सबसे घातक वायरस की वैक्सीन के फॉर्मूले की रॉबरी कौन करवा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के विनाश लीला जिन्होंने झेली वो उसकी काट तलाश रही। हर देश जतन कर रहा है जिससे जितना बन सकता है, जितना बन पड़ता है। कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने में लगा है। जद्दोजहद युद्ध स्तर पर जारी है। वैज्ञानिक दिन रात मिशन में लगे, लेकिन इंसानियत बचाने की इस मुहिम में भी अड़ंगा लगाने वाले कम नहीं। कोरोना लैब में हैकिंग, सुपर कंप्यूटर ठप, कोरोना वैक्सीन पर साइबर क्रिमिनल का डाका। क्या चीन के हैकर्स ने की वैक्सीन रॉबरी? क्या सबसे बड़ा हैकर बना ड्रैगन का वैक्सीन चोर? ये तो जग जाहिर है कि कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। कोई देश ऐसा नहीं होगा जो किलर वायरस की काट ना तलाश रहा। लेकिन अब एक परेशानी और है, वो है साइबर क्रिमिनल। जिन्होंने अपने आंखों के लिए कोरोना वैक्सीन चुराने की सुपारी ले रखी। इसका खुलासा एक नहीं, कई देशों में एक साथ हुए साइबर अटैक के बाद हुआ। जिन जिन देशों की लैब में वैक्सीन डकैती की कोशिश हुई, उनके नाम देखिए। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्पेन। एक वक्त पर एक साथ इन देशों की उन लैब के कंप्यूटर में हैकिंग की गई जहां कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी थी। और यह साइबर अटैक एक बार नहीं, कई बार हुआ, जिससे बचने के लिए फिलहाल अब सभी लैब में सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में लगे कंप्यूटर पर मैलवेयर से अटैक किया गया, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर कंप्यूटर की पूरी कमांड हासिल कर लेता है। हैकर्स ने इन सभी कंप्यूटर्स के पासवर्ड्स और यूजर नेम चुराकर एक्सेस हासिल कर लिया और मालवेयर अटैक जहां से हुआ उसकी लोकेशन 3 देशों की बताई गई। कनाडा, पोलैंड और चीन, ये 3 नाम सामने आए। चीन के हैकर पूरी दुनिया में अपनी तेजी और शातिरपने के लिए कुख्यात है। चीन में हैकर्स की पूरी आर्मी है जिसे ड्रैगन सरकार पालती पोसती है। इनके कई ग्रुप भी पूरी दुनिया में बदनाम है। रेड हैकर नाम की गैंग ने तो कई बार सुपर पावर अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था। दुनिया के कुछ बदनाम हैकर्स के नाम देखिए। ड्रैगन ने इन जैसों में से किसी को कोरोना वैक्सीन चुराने का जिम्मा दे रखा हो। मैक्स रे बटलर, यह अमेरिकी हैकर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हैकर भी कहा जाता है। मैक्स ने 20 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नंबर चुराकर 583 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड किया था। साल 2007 में इसे गिरफ्तार किया गया। इसे 13 साल की जेल हुई थी, जिसकी मियाद अब 2020 में खत्म हो गई। व्लादिमीर लेविन, रूस का हैकर जिसने साल 1995 में सिटी बैंक के कंप्यूटर्स का एक्सेस हासिल कर 67 करोड़ का चूना लगाया। इसे 3 साल की सजा हुई थी। रेड हैकर, चीन की हैकर गैंग जिन्होंने साल 2018 में भारतीय बैंक पर साइबर अटैक करके करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली थी। ये तो वो हैं जिन्हें दुनिया जानती है। कई देश तो हैकर्स को सैलरी देते हैं, उन्हें नौकरी पर रखते हैं, जैसे कि ईरान और उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम ने तो साइबर हैकिंग की सेना बना रखी। उत्तर कोरिया में हैकर्स आर्मी को खुफिया एजेंसी RGB चलाती। उत्तर कोरिया में 13 से 14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। साल 2009 में जब ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे, उसी दौरान सरकारी हैकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे है कौन। उसके बाद सभी की शिनाख्त की गई और फिर सबको जेल में डाल दिया गया। ईरान की साइबर पावर ऐसी है जिससे अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल जैसे देश भी खौफ खाते हैं।
यूरोपीय देश की साइबर आर्मी कमजोर मानी जाती है। मुमकिन है इसीलिए चीनी हैकर्स ने सीधे अमेरिका में साइबर अटैक के बजाय यूरोप पर हमला किया। हालांकि कोरोना लैब हैकिंग की पहली कोशिश नाकाम रही। वैक्सीन का यूरोपीय फॉर्मूला सेफ है। आगे भी हर देश को वैक्सीन चोरी करने वाले हैकर्स से सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।